अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बटर स्कॉच आइसक्रीम की है। उसके लिए सबसे पहले मैंने फ्लेम ऑन कर लिया। अब मैं इसके ऊपर एक पैन रखूँगी और इसके अंदर मैं अब 1 कप शुगर ऐड करूँगी। शुगर ऐड करने के बाद इसको मैं मेल्ट कर लूँगी। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर बादाम शामिल कर दूँगी 4 टेबलस्पून। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर बटर शामिल करूँगी जो 2 टेबलस्पून है। बटर शामिल करने के साथ मैं इसमें फ़ौरन चम्मच चलाऊँगी और इसको अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूँगी। यहाँ पे ये मिक्सचर कुक हो चुका है। इसको मैंने फ्लेम से उतार लिया था, तो मैंने एक पैन को ग्रीस कर लिया था, उसके ऊपर मैं इसको डाल के ठंडा कर लूँगी। यहाँ पे फ्रेंड मैं अब आइसक्रीम का मिक्सचर तैयार करूँगी, जिसके लिए पहले मैंने एक बाउल ले लिया। अब इसके अंदर मैं अब क्रीम ऐड करूँगी। तो ये विप की विपिंग क्रीम है, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। मैं अब ये यूज़ कर रही हूँ। तो इसके मैं तकरीबन 3 कप अब बाउल के अंदर शामिल करूँगी। क्रीम डालने के बाद अब इसको मैं बीट कर लूँगी ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। यहाँ पे फ्रेंड क्रीम फ्लफ़ी हो चुकी है। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह बीट कर लिया है। तो ये जो क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ तो इसमें ऑलरेडी शुगर मिक्स हुई होती है। तो जो कंडेंस मिल्क मैं डालूँगी वो मैं आपको बता दूँगी कि मैंने कितनी क्वांटिटी में लिया था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 1 कप पाउडर मिल्क लूँगी, जो नीडो है, इसको मैं शामिल कर लूँगी और शामिल करने के बाद इसको बीट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने क्रीम और दूध को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस का डालूँगी। वनीला एसेंस शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालूँगी, जो 2 से 3 टेबलस्पून मैंने लिया था। अगर आप दूसरी क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आप 4 टेबलस्पून ले सकते हैं। जी, यहाँ पे जो मैंने मिक्सर सेट होने के लिए रखा था वो सेट हो चुका है। अब इसको मैं चॉपर में डाल के बारीक पीस लूँगी। यहाँ देखें, मैंने सारे मिक्सचर को बारीक पीस लिया है। अब मैं इसको आइसक्रीम के मिक्सचर के अंदर शामिल करूँगी। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आइसक्रीम का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब मैं इसको सेट होने के लिए एक पैन में निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने जो बाकी बचा वो कैरेमल क्रंच था, उसको अब इसके ऊपर टॉपिंग पे इसके डाल के इसको अच्छी तरह रैप कर दूँगी। आप कोई भी एयर टाइट बॉक्स भी ले सकते हैं। अब देखें कि इतने से मिक्सचर में मेरे 2 टिन तैयार हो चुके हैं आइसक्रीम के। अब मैं इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज के अंदर रख दूँगी। यहाँ देखिए फ्रेंड, आइसक्रीम बनके तैयार हो चुकी है। तो अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, कितनी सॉफ्ट आइसक्रीम बनी है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बच्चों को पसंद आएगी। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बटर स्कॉच आइसक्रीम बनके तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।